डायरी में चढ़ाता केस वो भी वर्दी पहनता है, जो अंदर बैठ के थाने को चलाता वो भी वर्दी पहनता है, जो पूरे कई थानों को चलाता है वो भी वर्दी पहनता है। बताओ होम गार्ड की और सीओ की सैलरी बराबर होती? मेहनत तो ज्यादा होती है उससे भी उसकी। और सुनो भाई, इस पे ना पढ़ो, ये अल्लाह के फैसले। उसने जिसका रिस्क जितना मुकद्दर कर दिया वो अपना कमा रहा है। आप ये कोशिश ना करो कि उसका घट जाए, ये कोशिश करके अल्लाह तेरा भी रिस्क बढ़ा दे। वो दोनों तरफ होनी चाहिए मसला यार। इधर इमाम बोलते हैं, इमाम हम पे बोलने लगता। सही है, ये बात बहुत सही है। बोले 1 घंटा बोले और इतने पैसे बहुत चल रहा है। भैया मेहरबानी करो, फसाद थोड़ा कम करो, आप इनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा लोगे भैया, है ना। और अक्सर बिहार बंगाल में क्या होता है मालूम है? बिहार बंगाल में असद भाई, अगर यूपी के 4-5, मैं तो जाने बंद कर चुका हूँ, एक बार चला जाऊं 3 वीडियो बना के डालते, कतई झूठ है। तो होता यही है। ओहो, अपने इमाम साहब से तकरीर कराते, उन्हें क्यों बुलाया था यूपी से? ये इमाम थोड़े, ये मौलाना थोड़े। ओ भाई, सबकी ड्यूटी बराबर नहीं है। ऑटो वाले से हवाई जहाज नहीं उड़ाया जाता, हवाई जहाज वाले से बस नहीं चलाई जाती है, और बस वाला जो है डल्ला बैल नहीं चला पाता है। ये बुग्गी गाड़ियां सबके बस की बात नहीं है। मैं बताता हूँ, आप फॉर्च्यूनर चलाते हो और रक्षा चला के दिखा दियो पहली बार, बिल्कुल नहीं, सीधे नाले में चले जाओगे। क्या बात, तिरछा ही चलता वो, सही उसे वही चलाए जो जिसका काम है। बिल्कुल। तो आप काम क्यों बोल रहे हो? अल्लाह तौफीक दे नमाजों की ना, तो इतराना नहीं, अपनी नमाजों को बचाने की कोशिश कीजिएगा। क्या करेंगे? बचाने की कोशिश। अल्लाह वालों के दरबार बता रहा हूँ। राबिया बसरिया एक रात में कितनी नमाजें पढ़ती है? सारे बोले, ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? इनके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता है? पढ़ते हैं, जिनके घर में बेटियां नमाज पढ़ती हैं वो बोले। कितनी रकात पढ़ती थी? 500 रकात। फिर भी रात बच जाती तो रोने लगती थी। एक दिन ना नमाज से फारिग हुई, मुसल्ले पे बैठे बैठे नींद आ गई, लेट गई, सो गई। वही चादर जो सर पे थी वो डाल ली बदन पे। रात में आ गया चोर, पूरी रात चक्कर काटा, उसे कहीं कुछ ना मिला। उसने सोचा यही घर शांत है, इस घर में कुछ तो ले चलो, खाली लौट जाने से तो अच्छा ही है। हजरत राबिया बसरिया के घर में बढ़ गया, पूरा घर छान डाला, एक लोटा मुसल्ला, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा खाली तो जाऊंगा नहीं, लोटा ले लिया, मुसल्ला ले लिया, चादर ले ली। जैसी चादर पे हाथ चलाया, लाइट भाग गई, काय की आंखों की, अंधेले बन गए। हाथ पीछे कर लिया, फिर आंखें लौटाई, फिर हिम्मत करी, 3 बार हिम्मत की। सोचने लगा क्या मसला है, ये तो सो रही है और चादर इसकी उठाना चाहता हूं तो अंधा हो जाता हूं। गैब से आवाज आई, शर्म कर, राबिया हमारी हो गई है। राबिया सो रही है मगर उसका खुदा जाग रहा है। चोरी नहीं करने देंगे। अरे मुफ्ती साहब डर गया, उसने सोचा भागो। अरे बाप, जब भागने लगा, राबिया बसरिया की आंख खुल गई। कहने लगी, बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? चोर है, समझ रहे मेरी बात? चोर है, लेकिन क्या जुमले? बेटे आया था तो खाली क्यों जा रहा है? कहा फिर? कहा खाली ना जा, कुछ तो लेके चला जा। उसने सोचा शायद खातून मुझे कोई खजाना देगी, होगा कुछ गांठ में बंधा हुआ सोना, वही दे देगी। पलट के दौड़ के आया, कहा क्या बात है अम्मा जी? कहा खाली क्यों जा रहा है, कुछ लेके चला जा। कहा क्या मिलेगा? कहा तू मेरे दरवाजे पे आया, रात भर कोशिश करता रहा, तुझे कुछ ना मिला, तुझे ऐसा घर न बता दूं कि रात के सन्नाटे में उस दरवाजे पे अगर कोई चला जाए तो अमीर बन के लौटा करता है। इसने कहा खुशी खुशी, जल्दी बताओ ना वो कौन से अमीर का दरवाजा है? आपने कहा ये लोटा रखा है? हाँ रखा है। कहा इसमें पानी है? कहा हाँ है। कहा इससे पहले वुजू कर ले। अल्लाह अकबर, ये वो पानी था जो राबिया बसरिया ने अपने लिए रखा है। कहा वुजू कर इस पानी से। चोर ने सोचा शायद कोई ऐसा रास्ता होगा जिस पे वुजू करके जाया जाता हो। इसने वुजू किया है। कहा अम्मा जी वुजू कर लिया है। कहा मेरी मानेगा तो मैं तुझे रास्ता बताऊंगी। कहा अम्मा बता तो सकी।
राबिया बसरिया ने अपनी चादर बिछा के कहा जरा 2 रकात के लिए मेरी चादर पे खड़ा हो जा, उसके बाद तुझे घर बताती हूँ। उसने सोचा आज तक रब के कहने से नमाज न पढ़ी, चलो राबिया के कहने से पढ़ लेते हैं। जैसे मुसल्ले पे आया है उसने नियत बांधी है। राबिया बसरिया ने आसमान की तरफ देखा और रो के कहा था मालिक मैंने इसका मुंह धुला दिया है, मेरे परवरदिगार आलम राबिया इसको मुसल्ले पे ले आई है। और जब वो सजदे में पहुंचा राबिया बसरिया ने कहा अल्लाह जितना मेरे बस का था वो मैंने कर दिया है, अब जो तेरा काम है वो तू करके दिखा दे। गैब से आवाज आई राबिया दिल थोड़ा ना कर, तू मेरी है मैं तेरा हूँ, तू परेशान क्यों होती है? जब ये तेरे लोटे के पानी से वुजू कर रहा था तो तू मुंह धुल रही थी, मैं दिल धो रहा था। जब ये मुसल्ले पे आया सजदे में आया राबिया यहाँ तक लाना तेरा काम है, वली बना देना तेरे खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अगर अखलाक अच्छे हो जाए ना तो दीन फिर बढ़ेगा, इस्लाम में लोग फिर दाखिल होंगे, फिर लोग बात करेंगे। अगर उम्मत का अखलाक ऐसा है तो मदीने वाले मोहम्मद का अखलाक कैसा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ऐसे अखलाक करो। 2 काम करने, ईमान मजबूत करना है, ईमान मजबूत करना है, डरना डरना। जरा सी बात को ये मत सोचना मुसलमानों के साथ ये क्यों हो रहा है, अभी वो तुम्हारे और मेरे साथ तो एक रत्ती भर नहीं हुआ जो सहाबा के साथ हुआ है, लेकिन ईमान बड़े मजबूत थे। हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला टांगा गया, तीरों का निशाना बनाया, जुल्म की हद कर दी गई, जानते हो? तो एक ने कहा था सुनो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी हो और तुम आजाद हो जाओ? तो हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला ने कहा था तुम तो इस फांसी के फंदे की बात करते हो, मैं तो ये भी नहीं पसंद करता हूं कि मेरे महबूब के पैर में कोई कांटा भी चुभ जाए। एक कांटे के बदले में खुदा मुझे 1000 जिंदगियां दे और मैं महबूब के नाम पे सारी लुटाता चला जाऊं। ये रिश्ता हमारा ईमान का होना चाहिए, इतने मजबूत के हम ईमान के बन जाए, है ना? बनेंगे ना इंशाअल्लाह। आज जितनी लिंचिंग हो रही है, जितनी ज्यादती हो रही है, हमारे कदम कमजोर होने वाले, हमारे कदम कमजोर होने वाले, जोर से हमारे कदम कमजोर होने वाले नहीं है। हमारे जैसे हजारों आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हुजूर का दीन कयामत तक बाकी 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 रहेगा। हुजूर का दीन बाकी रहेगा। और याद रखना हम तो मरेंगे भी तो इस शान से मरेंगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह सलामत रखे। जितनी बातें मैंने कही हैं, 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, शायद 3 साल पहले मुझे जल्दी नंबर दे दिया गया था, आज जो है मुझे ताजिया बना दिया गया है, लेकिन मैं मोहब्बतों पे कुर्बान हूं। आप हिसाब लगा कर मुझे बताइए, है ना? मुफ्ती साहब किबला का हुक्म हो रहा, शजरत शरीफ पढ़ दीजिए, है ना? मिलाद शरीफ बड़ी लंबी हो जाएगी, वही मिलाद हो जाएगी, वही मिलाद हो जाएगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। मैं नात पढ़ दूं एक, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह भाई वाह। अरे हजरत वो मस्तान आदमी है। हाँ जी यही तो कह रहा हूँ, मस्तान ही मुझसे ये सवाल कर सकता है। वाह वो सुन तो करेगा ही। हाँ तुम भी कलंदर हम भी कलंदर, जियो। ठीक है ना? मुझे हुक्म हो रहा है मुफ्ती साहब किबला का कि मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, ठीक है ना? अब आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अब तक तो मैंने आपसे नहीं कहा ना जोर से सुभान अल्लाह को, लेकिन अब कहूंगा मैं। 3 साल वाला सबक याद है ना आपको? यही मिंबर था, यही जगह थी, लोग बदल गए, न तुम बदले ना हम, चूंकि तू ही है ना भाई, बदले नहीं बदले, कोई नहीं बदला है ना? तो याद होगा ना सबक? मैं आपसे सुभान अल्लाह अपने मतलब के तहत कहलवा रहा हूं।
बात अच्छी करने के लिए नहीं, इसलिए कहलवा रहा हूं आपसे सुभान अल्लाह मैं, कि जब मैं थक जाऊंगा तभी हाथ का इशारा करूंगा आपको। आप समझ जाना मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहे हैं, छोटी सांस तो मैं ऐसे ही लेता रहूंगा, जब लंबी सांस लेनी होगी ना तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा, और आपको बगैर डंडी मारे कहना है सुभान अल्लाह। हमारी थकन मुसल्लम चिकन मटन सभी उतरती है, इसलिए दाल खा के भी मौज करते हैं। हमारी थकन आपकी सुभान अल्लाह से उतरा कर ऐसी सुभान अल्लाह बोल दो ताकि कल सुल्तानपुर वालों का भी काम चल जाए। अभी आप नहीं बोल रहे हैं, बहुत होशियार लोग हैं, कई बार ना बहुत बड़े बड़े बैठे रहते हैं, सुभान अल्लाह कहना। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ याद रखिएगा हुजूर की महफिल है। कई बार लोग कहते हैं ओ पूरी रात जलसा सुना, पता ही ना चला कुछ भी, समझ रहे, पता ही ना चला। तू तो जलसे से खाली लौट के जा रहा, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं, और कुछ तो जा ही नहीं पाते। कुछ कहेंगे हम तो बढ़िया रहे भाई, सोए थे जमा के। तो मैंने कहा सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने कमेटी वाले अब तो जवान हो गए ना 3 साल से। कौन से वाले जा रहे हैं? आप हज करने जा रहे हैं? अरे माशाअल्लाह, कमेटी में मुबारक। ओहो सुभान अल्लाह, और वालिदा के साथ जा रहे हैं। संभल कर पांव रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। है जी, बस अब मैं आपसे चाहता हूं कि सारे लोग कहते हैं यार सुभान अल्लाह। जो इक्का दुक्का दूर दूर कुर्सियों पे बैठे ना बिखरे हुए गेहूं की तरह, आप भी हुजूर की महफिल में ही हैं। हाँ, आप भी हुजूर की महफिल में ही हैं। और चलिए बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वक्त बढ़ रहा है। आप जितनी जल्दी आप सुभान अल्लाह मजबूत कर लेंगे, मैं याद कर लूंगा शजरा जरा। कितनी जोर से बोल सकते हैं सुभान अल्लाह? अभी नहीं निकली सबकी आवाज, बिला वजह में कुछ तो मुंह बना कर सुभान अल्लाह, और आवाज नहीं निकाल लिया उतनी जितना मुंह बना रही। मुंह बना के नहीं, दिल से आवाज निकालो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, जो पुराना सुन चुके हैं ना उन्हें तरीका याद होगा, जो नए आए ना वो मुंह फैला के ना देखें, खाली कान खुले रखें और मुंह से सुभान अल्लाह कहते हैं, ताकि मैं सांस ले लूं। फिर बोल के दिखाएं जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलील, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, अरे वाह, जुमला दिया बहुत ठीक जुमला है, सबको जुमला नहीं बनाता है सर। वाह, संगे दरे जाना एक नाज़िम उधर भी है, करता हूँ जब भी साईं, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। क्या करें, माशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात।
जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। सबक ना भूल जाना, मेरा जो सबक है, ईमान अखलाक ये दोनों अच्छे करने, मजबूत रखने, दोनों ईमान और अखलाक दोनों मजबूत करने, ठीक है ना। जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बहुत तेजी से भाई इकबाल साहब से बस मनक़बत